है कि माननीय आजम खान साहब को रिहा किया जाए और उनके ऊपर जो मुकदमे जो सरासर झूठ हैं, गलत हैं, झुमका चोरी, बकरी चोरी, मुर्गा चोरी के, ये इस तरह के, ये 50 साल की राजनीति में आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी व्यक्ति के ऊपर इस तरह के मुकदमे लगाए जाएं। उनको जल्द से जल्द रिहा करने की बात कर रहे हैं और हमेशा ऐसा हमने देखा है कि कभी हुआ नहीं है और हमेशा की तरह ये लोग 6 सालों में इतना एक के बाद ऐसा करते चले आ रहे हैं कि एक मुकदमे की रिहाई होती है, एक मुकदमा खत्म होता है, दूसरा फिर उसकी सजा भूल जाती है। ये सरासर गलत है। और भाजपा तो कहती है वो अपराधी है, उनका अपराध किया है तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। नहीं, कोई अपराध नहीं किया उन्होंने। क्या अपराध किया है उन्होंने? एक यूनिवर्सिटी बना करके एक गरीब पिछड़ी जाति के, एससी के गरीब लोगों के लिए अगर एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया है तो क्या उन्होंने गलत किया है? ऐसा कभी हुआ है कि एक कलम के देवता को, जिसने एक यूनिवर्सिटी जो देश में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के नाम पर जानी जाती हो, उस यूनिवर्सिटी को बनाने का काम किया है? आप लोग भी वहां पढ़ने जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक समुदाय के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है। कोई भी जा सकता है, कहीं से भी, कोई भी विदेश से भी पढ़ने के लिए वहां आ सकता है। सभी के लिए यूनिवर्सिटी बनाई है। क्या गलत किया है उन्होंने? अगर बात करें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो वो कहते हैं कि जो अपराध करेगा उसको अंदर डाला जाएगा, चाहे वो आजम खान हो चाहे कोई भी हो। तो उनके ऊपर भी तो मुकदमे हैं, माननीय योगी जी के ऊपर भी मुकदमे, अपने मुकदमे उन्होंने खत्म करा लिए। तो ऐसा नहीं होता ना। और उनकी भी पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे हैं, लेकिन वो बाहर घूम रहे हैं। उन लोगों को बरी कर दिया जाता है और हमारे नेताओं को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। योगी जी जो काम कर रहे हैं उससे खुश नहीं है आप? जो हम तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। बहन बेटियों की इज्जत ही नहीं है। बताइए, मणिपुर में जो हुआ आज से पहले कभी हुआ? बताइए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ इतिहास में। अगर देखा जाए कि एक बहन बेटी को निर्वस्त्र करते हुए और उनको सड़क पे घुमाया जाए और उनके साथ इस तरह की हरकतें की जाए, इससे पहले कभी नहीं हुआ। आप तो यूपी से हैं, तो यूपी में तो सब ठीक है ना? यूपी में तो कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ भी ठीक नहीं है। आप बताइए क्या ठीक है? जो गलत कर रहा है उसको ठोका जा रहा है, अंदर डाला जा रहा है उसको। हाँ हाँ, योगी जी लगातार कहते भी है। तो अपने लोगों को भी ठुकवाए, वो अपने लोगों को ठुकवाए, ठोका जा रहा है। अपने लोगों को ठुकवाए। हमारे ही लोगों को ठुकवाने पे क्यों तुले हुए हैं? समाजवादी के नेताओं को क्यों ठोकने पे लगे हुए हैं? वो उनके अपने लोग भी हैं जो गलत करते हैं, उन लोगों को ठोका जाए। वो तो कह रहे हैं ना कि कोर्ट कार्रवाई कर रहा है, कोर्ट के आदेश पे अंदर उनको। कोर्ट भी तो इन्हीं के अधीन है, कोर्ट भी तो इन्हीं के कहने पे करता है जो भी कर रहा है। आज की तारीख में कोर्ट में जो ये लोग कह देते हैं, एक तरफा तो सजा सुनाई जाती है, एक तरफा बरी कर दिया जाता है, एक तरफा बरी कर दिया जाता है, एक तरफा सजा सुनाई जाती है। इस तरह से कौन सा न्याय है? तो अभी जो आप जंतर मंतर आए हैं, क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं सरकार? मतलब हम ये चाहते हैं कि एक ही साथ में 6 महीने के अंदर अंदर जो भी करना है वो एक साथ करके, उनके जितने भी मुकदमे, उन पे कई हजार मुकदमे भी अगर लगाने की कोशिश करनी है इनको, तो वो कर ले। एक ही बार मुकदमे लगा दें और एक ही बार उसकी सजा सुना दें। रोज रोज की ये कहानी बंद करें। एक दिन तो सजा सुनाई जाती है, दूसरे दिन हमको न्याय मिलता है, फिर हमारे ऊपर फिर दोबारा मुकदमे जड़ दिए जाते हैं। यूपी में इलेक्शन भी होना है, तो क्या लग रहा है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने काम किया है उसको देखते हुए? सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिल्कुल आपकी बात को रोकते हुए कहूंगी, समाजवादी की सरकार आ रही है, माननीय अखिलेश यादव जी उन्हें मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कहाँ सुपड़ा साफ हो जाए? और इस बार और ज्यादा आएंगे? कुछ भी नहीं होगा। आप धरातल पर देखिए, महंगाई इतनी है, शिक्षा नहीं मिल पा रही है, बेरोजगार, नीट के एग्जाम पहले ही आने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, मुझे लगता है कि आप लोग वहाँ उनसे मिली भगत आप लोगों की है। योगी जी ने अगर काम किया है तो आप बताइए क्या काम किया है। अगर काम किया है तो आप लोगों के लिए क्या होगा? हमारे लिए तो नहीं किया। हमारे लिए कोई काम किया होता, जनता के लिए काम किया होता तो हम मान लेते। मीडिया के लिए कुछ काम किया हो तो हम कह नहीं सकते। नहीं, वो खुद कहते हैं कि अखिलेश की सरकार होती तो क्राइम बढ़ जाता है, गुंडे सड़कों पे आ जाते हैं। तो योगी जी की सरकार में क्या कम गुंडे घूम रहे हैं? मैंने भी हवाला आपको दिया है, खुलेआम हो रहा है। बहन बेटियों की, बहन आपकी भी है, मेरी भी है, योगी जी की भी बहन है, अखिलेश जी की भी बहन है, सभी की बहन है। क्या कभी किसी की बहन को सड़क पे इस तरह से निर्वस्त्र करके घुमाया गया है? आज से पहले इतिहास में बताइए आप। आपने देखा होगा ना, जहाँ कुछ गलत हुआ है तो वहाँ लगातार बुलडोजर चलाया गया। नहीं, खाली बुलडोजर की बात नहीं आती, बहन बेटियों की इज्जत सबसे प्यारी होती है। कोई न्याय प्रणाली में नहीं। व्यक्ति का अच्छा सब चंगा है। नहीं, हमें तो कुछ चंगा दिखाई नहीं दे रहा। हम तो जहाँ देख रहे हैं वहाँ पे बीजेपी नंगा है। बीजेपी जी क्या कह रहे हैं? बताएं, आप बताएं। यूपी में जिस तरीके से काम कर रहे हैं योगी जी, उसको लेकर क्या कह रहे हैं?
यूपी में क्या काम हो रहा है बताइए। यूपी बिल्कुल विकास पे विकास हो रहा है, कोई मंदिर विकास बन नहीं रही हो रहा है। आप लोग भी इसी का एक हिस्सा हैं यूपी में। आप लोग भी मीडिया के जरिए हम लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन कौन सा विकास हो रहा है यूपी में आप ही बताएं। कहीं कोई विकास नहीं हो रहा है। और विकास को छोड़िए, जिस हम मुद्दे पर आए हैं यहाँ, आजम खां की न्याय की नहीं, आजम खां को न्याय मिले और उनके ऊपर से जितने भी मुकदमे हैं वो हटाए जाएं, उनको न्याय मिले। न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, न्याय चाहिए और न्याय के लिए हम न्याय की गुहार लगाने आए हैं। जनता क्या लगता है मतलब आजम खान को जो है न्याय मिल पाएगा? न्याय मिलेगा। कभी ऐसा इतिहास में हुआ नहीं है कि किसी व्यक्ति ने अच्छा किया हो और उसके साथ गलती हुआ हो। सूर्य चंद्रमा कुछ समय के लिए घटाओं में घिर जाते हैं, लेकिन अगले दिन कुछ समय के बाद फिर एकदम चमक के साथ अपने दोबारा लौटते हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई होती है, उनके नेताओं पर नहीं होती, तो उनके नेता तो सारे संस्कारी हैं, फिर कार्रवाई क्यों होगी? अच्छा, उनके संस्कारी होने का प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होगा और समाजवादी के लोगों का प्रमाण पत्र आप लोगों के पास नहीं है। पहले उनका प्रमाण पत्र मंगवाइए, फिर समाजवादी भी आपको प्रमाण पत्र दिखाएगी कि कितने संस्कारी। यूपी को लूट लिया 2012 से 17 तक। किसने? बीजेपी ने। हाँ, वो तो बीजेपी तो लूटने का काम कर रही है भाई। ऐसा ही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आप बता रहे हैं कि लूटने का काम कर रही है बीजेपी, लूटने का काम कर रही है। अखिलेश घबराए हुए इलेक्शन को लेकर। अखिलेश ना पहले कभी घबराए हुए थे और ना कभी घबराने वाले हैं। कर रहे हैं तो वो तो उनका काम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी पड़ेगी। प्रेशर है उन पे। नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। हमारे नेता के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। हमारे नेता की तो स्वतंत्र आवाज है। बंगाल से उखाड़ दिया बीजेपी ने, तो अखिलेश तो वहाँ की तो सरकार भी नहीं है अभी अखिलेश यादव की। नकली वोट बनवा करके अपने डलवा दिए गए, अपने लोगों को आगे खड़ा कर दिया गया और असली वोट कटवा दिए गए हैं। तो SIR के द्वारा तो आप जान सकते हैं, इससे ज्यादा हम आपसे कुछ नहीं कह सकते। आप लोग SIR और EVM का ही रोना रोते हैं बार बार। जहाँ जीतती है ऑपोजिशन पार्टी तो कहती है कि वहाँ EVM ठीक है, जहाँ नहीं जीतते वहाँ कहते हैं कि EVM खराब है, SIR हो गया। नहीं, चोरी कर रहे हैं ना, पूरी गुल्ला की उठा करके लेके जा रहे हैं ये लोग। मेहनत करे के बाकी जो अपोजिशन पार्टी। अच्छा, चोरी करके हम लोग मेहनत करें, ये आप लोग भी कहना चाहते हैं? आपको संदेश दे करके आप लोगों को लेकर के भेजा। सड़कों पे तो हम लोग पहले से ही है। देखिए कितने लोग हमारे यहाँ दिख रहे हैं, सारे लोग सड़कों पर ही हैं। हम हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर हैं और आगे भी आते रहेंगे। विकास की गंगा बह रही है, अब कोई सपने मत देखे आने वाला कोई है। विकास तो सपने तो हम देखेंगे और पूरे भी करेंगे। 2027 में हमारे सपने पूर्ण बहुमत से पूरे होंगे। कितनी सीटों से सरकार बना रही है इस बार भाजपा 2027? देखिए, पिछली बार भी वो अपना कह रहे थे 403 सीटों पर वो खुद लड़ करके आ रहे थे, लेकिन हम इतना झूठ तो उनकी तरह बोल नहीं पाते हैं। लेकिन हमारी लगभग 380 सीटें हमारी हम लेकर के लौटेंगे। समाजवादी पार्टी बिल्कुल हरा देंगे, बिल्कुल को कोई डाउट नहीं है। हमारी 8 के बाद 0 हटा दीजिए। अरे 24 में देखा अभी हरा के भेजे यार। 24 में हम लोगों ने हरा करके भेजा है। की बात तो गलत। हम लोगों ने हरा करके भेजा है। हम लोगों से घबराए हुए हैं। हम लोगों से घबराए हुए हैं। और देखिए, तेल की बात कर रहे हैं, डीजल की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप से पहले गैस चूल्हे बंद करा दिए हैं। क्या महिलाएं लकड़ी बीनने के लिए जाएंगी, रोटी चूल्हे पर बनाएंगी और ये AC में रहेंगे? आप बताइए। क्या योगी जी का मंदिर वाला विकास काम नहीं करेगा 2027 में? मंदिर देखिए, मंदिर का घंटा बजाने के लिए उनको छोड़ा हुआ है। हम तो संविधान से चलते हैं और संविधान से आगे चलेंगे। एक माफियाओं को खत्म कर दिया यूपी से। कोई माफिया खत्म नहीं हुआ। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से आप उसको मार देंगे तो ऐसा तो होता नहीं है। कानून से बताओ। कानून से लड़िए आप, कानून से लड़िए। मुसलमानों को टाइट कर दिया यूपी में। मुसलमानों को कौन टाइट कर सकता है? योगी जी कह रहे हैं। मुसलमान एक भी टाइट नहीं हुआ। हाँ। एक भी मुसलमान टाइट नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा खलील अहमद नाम है। अमरोज, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई भी दिक्कत नहीं है। आपने कहा, मैडम ने कहा 380 सीटें लाकर हम अपनी मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो आपने किसी ने ये कहा कि 380 0 हटा दो। आपको क्या उन्होंने खरीदा है? आपको खरीद के भेजा है? और वो कह रहे हैं कि अरे हम तो कहेंगे 400 प्लस लाएंगे। हम अगर हम कहेंगे 400 प्लस लाएंगे, अरे हम भी डंगे की चोट पे गिर रहे हैं, डंके की चोट पे। मैं ज्ञानंदन लाल गुप्ता, राजू भैया नाम है, धमोरा रहता हूँ, रामपुर के पास 15 किलोमीटर पहले। और मैं आजम खां को यहाँ धरने में आया हूँ और मैं जिंदाबाद। सपने देखना सपना नहीं, सत्य है। जान में जान है, जहाँ तक जाना पड़े, जान की आखिरी सांस तक जाएंगे
वो लड़ेंगे। और रही सरकार की बात, तो मैडम का बयान बिल्कुल ठीक था। सरकार 338 सीटें बना लेके ही बनाएंगे। हिंदू खुश नहीं है क्या? अरे हम खुद हैं हिंदू, हम भी हैं, हम भी गुप्ता हैं, हम भी सनातनी हैं। हिंदू उनके साथ है। अरे असली हमें लंबा टीका लगा सुबह भगवान को पूजा करते हैं, असली सनातनी हमें। असली हिंदू अखिलेश के साथ है। हाँ, अब वैद समाज अखिलेश के साथ है। व्यापारी बहुत परेशान हो गया है। एक वैद समाज, एक केंद्रीय ब्राह्मण, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ रहेगा। सरकार बनाएंगे सरकार। अरे टीका पक्का हिंदू हूँ, पक्का हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, कौन से बनिया हूँ, पक्का सनातनी बीजेपी में। अरे पक्का सनातनी समाजवादी में है और सुधा के साथ है। और हिंदुस्तान के अंदर कोई लीडर है, पूरे हिंदुस्तान में कोई लीडर है तो केवल और केवल आजम खान साहब हैं और कोई नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर कोई लीडर है तो टीका लगा के आजम खान साहब का समर्थन कर रहे हैं। टीका लगा के नहीं, टीका लगाता हूँ जब मेरे पड़ोस के मेरे प्रतिनिधियों के प्रधानपुर, इनसे पता कर लो, मैं टीका रोज लगाता हूँ, आज लगा आया हूँ। गंगा जमनी